परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज के मनन के लिए हम आते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 5:6, फर्स्ट थिस्सलुनियंस 5:6। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर हम जागते और सावधान रहे। आज हम इसके पहला जो भाग है उसमें ध्यान रखते हैं। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे। ये जो पत्री प्रेरित पौलुस के द्वारा थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के विश्वासी गण के लिए लिखा गया है। यहाँ पर एक चेतावनी के रूप में इस वचन को हम पढ़ सकते हैं, सोते ना रहो। अब ये चेतावनी देने का एक रीज़न है। यहाँ पर हम विश्वासी गण के बारे में सोचे तो वो लोग एक इंतज़ार में हैं, यानी कि हम सब जो विश्वासी गण हैं हम एक इंतज़ार में हैं। प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा और अपने कलीसिया को उठा लिया जाएगा। ये इंतज़ार के साथ रहने वालों को एक चेतावनी पौलुस के द्वारा दिया गया है, सोते ना रहे। यहाँ पर हम दो तरह के लोगों को देख सकते हैं। इन लोगों को दिखाने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है, एक हम और एक दूसरों। हम मतलब जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उद्धार पाए हुए, उनके ऊपर भरोसा रखने वाले लोग। दूसरे मतलब जो विश्वास में नहीं आए हुए लोग। इन दोनों के बारे में यहाँ पर लिखा है। और जब हम और दूसरे के बारे में सोचते हैं उसमें क्या अंतर है, हमारे जीवन की ओर जब हम देखते हैं, यानी कि विश्वासी गण अपनी जीवन की ओर जब देखते हैं, हम ये जान सकते हैं कि ये दुनिया के अंधकार से हम ज्योति में आया है, प्रभु के चरणों में हम आया है। दूसरा जो बात हम में और दूसरों में फ़र्क ये है कि हमने सच्चाई को जाना है। पिता परमेश्वर के योजना के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरे मानव जाति के लिए बनाया हुआ उद्धार के जो रास्ता है उसके बारे में जानने के लिए और वो अनुभव करने के लिए हमारे जीवन में मौका मिला है। ये अंतर है। अब हम एक आत्मिक जीवन, ये दुनिया में हम रहते हैं तो सांसारिक जीवन है, इससे बहुमूल्य एक आत्मिक जीवन भी हम बिताते हैं। और आत्मिक जीवन के बारे में जब बताते हैं तब पौलुस कहते हैं कि दूसरों की तरह सोते ना रहो। हम अपने यहाँ पर जो नींद के बारे में मेंशन किया है वो हमारे आत्मिक नींद की बात है। जब हम नींद के बारे में सोचे, हम क्या क्या बता सकते हैं नींद के बारे में। जब एक इंसान नींद में है तो वो चारों तरफ के बारे में अनजान रहते हैं, वो इनसेंसिबल रहते हैं, असंवेदनशील रहते हैं और वो अपने आप को बचा नहीं सकते और वो निष्क्रिय रहते हैं। यही चीज़ें जब हम आत्मिक जीवन के बारे में सोचते हैं, हम यही चीज़ें देख सकते हैं। जब हम आत्मिक रूप में सोते हुए हैं तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हम ना सोचते हैं ना करते हैं। अब आत्मिक रूप में जब हम नींद में हैं तो हम अपने जीवन के बारे में, अपने काम के बारे में और अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके बारे में हम अनजान रहते हैं। दूसरी बात, हम असंवेदनशील रहते हैं, हम इनसेंसिबल रहते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शैतान की चाल क्या है, उससे कैसे बचना है, इन चीज़ों से हम अनजान रहते हैं। तीसरी बात, हम अपने आप को शैतान की चाल से रक्षा नहीं कर पाते। जब हम नींद में हैं तो हम कैसे अपने आप को रक्षा कर सकते हैं। चौथी बात, हम आलस में हैं, हम निष्क्रिय हैं, यानी कि हम सोते वक्त हम आलस में है करके कह सकते हैं। तो हम जब आत्मिक रूप में अलर्ट नहीं है, जब हम सचेत नहीं हैं, तो हम चारों तरफ की चीज़ों के बारे में अनजान रहते हैं और हम शैतान से अपने आप को बचा नहीं सकते और हम निष्क्रिय रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में पहला थिस्सलुनीकियों 5:2 में ये लिखा है, क्योंकि तुम स्वयं अच्छी तरह जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है,
वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। हमें समय के बारे में कुछ मालूम नहीं है, प्रभु का आगमन कब होगा इसके बारे में हमें मालूम नहीं है। इसलिए पौलुस कहते हैं आत्मिक जीवन में हमें सचेत रहना है, सोते ना रहे। प्रभु के वचन में ध्यान रखते हुए, उनके चरणों में अपने आप को नम्र करते हुए, प्रभु के कृपा में रहने के लिए और अपने आप को अलर्ट रखते हुए जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह सबका सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।